खेलकूद की गतिविधियां केवल एक आधार न बने, इसको केवल एक सामान्य बोलचाल का हिस्सा, एक औपचारिकता न बनाए, बल्कि खेलकूद की गतिविधियों को हम अपने दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। प्रत्येक नागरिक औपचारिक न हो बल्कि यह हर व्यक्ति के जीवन का हिस्सा बने। इसके लिए उत्तर प्रदेश के अंदर 96,000 से अधिक स्पोर्ट्स किट हम लोगों ने युवक मंगल दल और महिला मंगल दल को वितरित किए हैं, जिनके माध्यम से गांव-गांव में एक नई खेल संस्कृति को विकसित किया जा सके। उस खेल संस्कृति को विकसित करने की दिशा से ही आज हम सब यहां पर उपस्थित हुए हैं। आज के इस अवसर पर मैं उत्तर प्रदेश के सभी और देश के पूर्वी जोन से आए हुए इन सभी प्रतिभागी टीमों से भी कहूंगा, प्रधानमंत्री मोदी जी की खेल और खेलकूद की गतिविधियों में अपार रुचि है। आपने देखा होगा किसी भी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में जब कोई भारतीय टीम प्रतिभाग करती है और मेडल जीत के लेके आती है, प्रधानमंत्री जी स्वयं उस टीम के साथ बैठते हैं, उनके साथ इंटरेक्शन करते हैं। आपने देखा होगा जब भी कोई टीम, भारतीय टीम कहीं जाती है, उसे हर प्रकार का प्रोत्साहन प्रधानमंत्री मोदी जी के माध्यम से प्राप्त होता है। और अब तो 2030 का कॉमनवेल्थ गेम्स भारत के अंदर अहमदाबाद में होने जा रहा है। और मैं अभी से कहूंगा हमारी टीमों को, हमारे विश्वविद्यालयों को, हमारे महाविद्यालयों को, हर राज्य को इसके लिए अपने आप को तैयार करना होगा। याद करिए, जो आज से खेल में आगे बढ़ेगा, 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए वह क्वालिफाई भी करेगा और फिर उसमें मेडल भी जीतेगा। आज से हमें अपनी तैयारी करनी होगी। 2036 के ओलंपिक के लिए भारत आवेदन कर रहा है और मोदी जी के नेतृत्व में हम मानते हैं कि 2036 का ओलंपिक भी भारत में हो, और 2036 का ओलंपिक भारत में हो तो भारत अधिकाधिक मेडल प्राप्त करे, इसकी तैयारी हम सबको करनी चाहिए। मुझे प्रसन्नता है कि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय विगत दिनों में हुए कई खेल प्रतियोगिताओं में, जो इंटर यूनिवर्सिटी खेल प्रतियोगिताएं देश के अंदर हुई हैं, उन सब में उसने प्रतिभाग किया है और प्रतिभाग करने के बाद बहुत सारी प्रतियोगिताओं में भी विश्वविद्यालय की टीम ने मेडल प्राप्त किए हैं। आज यहां पर ये 14 राज्यों की 31 टीमें आई हुई हैं। इन टीमों को इन 5 दिनों के अंदर अपने खेल का प्रदर्शन करने का अवसर गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के छात्र छात्राओं और नागरिकों के बीच में करने का अवसर प्राप्त होगा। मैं सभी विश्वविद्यालयों से, महाविद्यालयों से इस बात का आह्वान करूंगा, वे कम से कम एक खेल को अपने विश्वविद्यालय के अंदर गोद लेकर के अच्छे खिलाड़ियों को तलाशने का काम करें, अभी से तैयार करें, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ाएं। ये स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हमें जीवन के प्रति भी अनुशासित बनाएगी, खेल भावना को और सुदृढ़ करेगी। हमारा युवा अगर खेलकूद की गतिविधियों में आगे बढ़ेगा तो नशे से दूर रहेगा, तमाम विकृतियों से बचा रहेगा और खेलेगा तो जो खेलेगा वही खेलेगा भी, और उसको खिलाने के लिए आवश्यक है कि देश तभी आगे बढ़ेगा। विकसित भारत 2047 का लक्ष्य हम तभी प्राप्त कर पाएंगे जब खेल और खेलकूद की गतिविधियों को पूरी मजबूती के साथ हम बढ़ाने की तैयारी करेंगे। उत्तर प्रदेश ने इस दिशा में प्रयास प्रारंभ किया है, जिसमें अब एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी उत्तर प्रदेश के अंदर बन चुकी है। मेरठ में हमने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की अपनी योजना में मेरठ में केवल स्पोर्ट्स आइटम, देश और दुनिया की हर स्पोर्ट्स की आइटम आपको मेरठ के अंदर मिल सकती है और मेरठ के अंदर उसका मैन्युफैक्चरिंग भी होता है।
यानी ये सभी कार्य आज उत्तर प्रदेश स्वयं भी अपने स्तर पर तैयार कर रहा है। मुझे पूरा विश्वास है ये जो 14 राज्यों की टीमें यहां पर उपस्थित हुई हैं, ये टीम उत्तर प्रदेश को देखेंगी, यहां जानेंगी, अपने बेहतरीन खेल से यहां के लोगों को अवगत करा करके, और ये टीम भावना हम राष्ट्र निर्माण की प्रवर्तमान अभियान के साथ भी अपने आप को जोड़ करके 2047 के विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देंगे।